चलिए आज चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और चलिए सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टि से, तो सबसे पहले मुझे इसमें पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसे अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी। अब ये जेनेटिक्स है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या चीज का अध्ययन करेंगे, वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा याद रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाएगा, वंशागति और क्या चीज, विविधता। विविधता का अध्ययन किया जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, तो या तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है, तो ये तो परिभाषा हो गया कि हाँ जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति को बोला जाता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इन सभी का स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकी। लेकिन एक बात ये आ जाती है कि आखिर वंशागति क्या है। मान लेता हूँ मैं इसका अध्ययन करता हूँ, लेकिन क्या है आखिर, विविधता क्या है। चलिए इसको पहले जानते हैं। तो अगला हो जाएगा वंशागति। तो वंशागति को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। आखिर ये वंशागति क्या है, इसके बारे में देखिए। आपको पता होगा कि माता पिता का लक्षण उसके संतान से उसके संतान में, उसके संतान से उसके संतान में, उसके संतान से उसके संतान में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण क्या होता है, जाते रहता है। माता पिता वाला लक्षण उसके बच्चे में, उसके बच्चे का लक्षण उसके बच्चे में, उसके बच्चे का लक्षण उसके बच्चे में। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या जाता है, लक्षण जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही वंशागति कहलाएगा। तो वंशागति क्या हो जाएगा, एक पीढ़ी से, ठीक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या चीज का जाना, लक्षणों का जाना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना। मान लो माता पिता वाला लक्षण किस में जाएगा, उसके संतान में, या उसके बेटा हो या बेटी, उसमें जाएगा माता पिता वाला लक्षण जाएगा। अब वो भी आगे चल के वो भी अपने संतान में लक्षण देंगे। तो ये जो लक्षण जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, ये जो लक्षण जा रहा है इसी को कहा जाता है वंशागति। नहीं, उसके संतान में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बात ये हो जाती है, वंशागति समझ में आ गया। अब विविधता क्या है, विविधता को वेरिएशन बोला जाता है, यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब विविधता क्या होती है, तो मैंने अभी जस्ट बतलाया, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना वंशागति है। लेकिन एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है तो उस लक्षण में कभी कभी क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण में होने वाले बदलाव, लक्षण जब जा रहा है तो होने वाले बदलाव जो है, उसी बदलाव को कहा जाता है विविधता। कभी कभी क्या कंडीशन आ जाता है, जैसे कि मान लो पिताजी कलुआ है, ठीक, और माताजी बड़ी सुंदरी है, लेकिन उसका संतान कैसा हो जाएगा, हो सकता है सांवला हो जाएगा, नहीं तो महाकलुआ भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो आ रहा है बदलाव हो गया, नहीं, माता था बड़ी सुंदरी, पिताजी बड़ा कलुआ, अब उससे संतान जो प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ, सांवला। अब मान लो पिताजी लंबा, माताजी भी लंबा, अब एगो बच्चे हो गया बौनो, तब ये जो हुआ ये विविधता हुआ ना, अंतर हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। जबकि होना चाहिए जब माता भी लंबी पिताजी भी लंबे हैं तब उससे संतान कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या कंडीशन होता है, माताजी लंबा होते हुए भी, पिताजी लंबा होते हुए भी उसका संतान जो हो जाता है वो कैसा होता है, बौन, कैसा होता है, नट्टा। तो इसी बदलाव, ये जो बदलाव हुआ ना, इसी बदलाव को क्या कहेंगे, विविधता, वेरिएशन। यहाँ तक समझ में? एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में लक्षण का बदलाव, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण ही जाता है, तो जाने वाले लक्षण में होने वाले बदलाव को विविधता कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक बात याद आती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अनुवांशिकी, आखिर ये क्या है, कौन दिया अनुवांशिकी, किसने बतलाया अनुवांशिकी। चलिए देखते हैं जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का जनक, तो अनुवांशिकी का जनक माना जाता है मेंडल। किसे माना जाता है, मेंडल जी को।
मंडल नहीं, मेंडल जी को माना जाता है आनुवांशिक का जनक। ठीक, इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए, तो आनुवांशिकी का जनक कौन है? मेंडल जी है। लेकिन आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो आनुवांशिकी शब्द किसने दिया पता है? तो आनुवांशिकी शब्द दिया वाटसन। किसने दिया? वाटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया। यहाँ तक याद रहेगा ना, वाटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया, लेकिन जनक कौन है? मेंडल जी। इसका जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी। ठीक, आनुवांशिकी का आधुनिक जनक, आधुनिक जनक मतलब अभी के समय का जनक। तो आधुनिक जनक कौन है पता है? वाटसन है। कौन है? वाटसन। तो वाटसन को माना जाता है जेनेटिक्स का या आनुवांशिकी का आधुनिक जनक वाटसन, और शब्द भी दिया वाटसन। लेकिन प्रयोगात्मक जनक कौन है? प्रयोगात्मक मतलब जिन्होंने प्रयोग किया इसके ऊपर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, शॉर्ट में आप टीएच मॉर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे माना जाता है प्रयोगात्मक जनक। प्रयोगात्मक जनक। ठीक है, प्रयोगात्मक जनक माना जाता है थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये थॉमस हंट मॉर्गन को क्या माना जाता है? प्रयोगात्मक जनक। किसका प्रयोगात्मक जनक? आनुवांशिकी का प्रयोगात्मक जनक। क्योंकि ये जो थॉमस हंट मॉर्गन जो है ना, इन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारा रिसर्च किया, और सबसे पहले इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था फल मक्खी के ऊपर। फल मक्खी समझते हैं? जब आम सब खाए होंगे ना, देखिएगा इतना बड़का बड़का मक्खी आ जाता है, हाथ पे बैठने लगता है, और वो भी आम खाने लगता है साथ में। नहीं रे, फिर भी हम सब खा लेते हैं, क्या भूख खाते हैं ना। चलिए, तो फल मक्खी को बोला जाता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस रेटस। ठीक, तो उसी प्रकार इन्होंने जिसके ऊपर प्रयोग किया था उसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, क्योंकि इन्होंने फल मक्खी के ऊपर रिसर्च किया। तो ये प्रयोगात्मक जनक हो गया कौन? थॉमस हंट मॉर्गन। लेकिन मानवीय लेकिन मानव के ऊपर किसने प्रयोग किया? तो मानव के ऊपर प्रयोग किया था कौन वैज्ञानिक? तो मानवीय आनुवांशिकी का जनक माना जाता है गेरोड को। गेरोड, ये रोड चलने वाला रोड नहीं है, वैज्ञानिक का ही नाम है गेरोड। तो गेरोड को माना जाता है मानवीय आनुवांशिकी का जनक। तो मैंने कितने बात देखे, छोटा छोटा बात देखा, एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने पढ़ा आनुवांशिकी। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उन्हें आनुवांशिकी कहते हैं। दूसरा वंशागति पढ़ा। वंशागति क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन सी का जाना? लक्षणों का जाना ही क्या कहलाएगा? वंशागति कहलाएगा। विविधता क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जब जाता है, उस लक्षण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण में होने वाले परिवर्तन, जाने वाले लक्षण में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। अब आनुवांशिकी शब्द का जनक माना जाता है मेंडल को। आनुवांशिकी का जनक मेंडल। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? वाटसन ने दिया। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक वाटसन। प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक थॉमस हंट मॉर्गन, नहीं मॉर्गन है, मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और मानवीय आनुवांशिकी का जनक गेरोड। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए, अब हम आगे देखेंगे कि जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी का कुछ मुख्य बिंदु। ठीक, तो इन्होंने देखते हैं। सबसे पहला इसका कुछ मुख्य बातें। किसका मुख्य बातें? जेनेटिक्स का मुख्य बातें। चलो आते हैं GENETICS जेनेटिक्स। तो सबसे पहले इसमें जानूंगा मैं कारक के बारे में। कारक को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर्स। फैक्टर ही नहीं बोल देना, फैक्टर माने होता है कारक। तो कारक क्या है? तो मेंडल जी ने बतलाया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ तो है जो लक्षण को ढो करके लेके जाता है। तो क्या बतलाया? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को ढो करके कोई तो है लेके जाता है। कोई रसायन है। क्या है? कोई रसायन है जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। और उसी रसायन को इन्होंने क्या कहा? मेंडल जी ने कहा इसे कारक। तो कारक क्या है? तो कारक किसे कहेंगे? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को ढो करके लेके जाने वाले रसायन को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे।
लेकिन ये बेचारा जो है ना, मेंडल जी ने इनके बारे में स्पष्ट नहीं कर पाया कि ये कौन सा रसायन है, कहाँ से आया रसायन, इसके बारे में बेचारा डिटेल्स नहीं बता पाया उस समय। तो उसी कारक का नाम जो है ना आगे चल के बदल दिया, जीन बना दिया इसका नाम, जीन। क्या नाम दे दिया? जीन नाम दे दिया, समझे? रसायन। तो इसके बारे में, इसके बहुत सारे बिंदु कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक, आज का सेशन